जाता है। ठीक है, आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का कुंभा को, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण तो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कौन कर रहा है? कुंभा। रास्ता किसने बनवाया? कुंभा ने। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है किसको? कुंभा। इसके बाद देखो सहारनपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में क्या किया? देखो सुनिए, सहारनपुर कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ। अब देखो क्या बनवाया? विजय स्तंभ। यहां से निश्चित प्रश्न बनता है एग्जाम में लगभग ना, राजस्थान पुलिस हो, कटवार हो, कोई सी भी एग्जाम हो, विजय स्तंभ से प्रश्न पूछता ही है, क्योंकि विशेषकर राजस्थान पुलिस का तो प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान का पहला डाक टिकट इसी पे जारी हुआ था। अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं किस पर? विजय स्तंभ पर। देखो विजय स्तंभ, देखो इस प्रकार से एक विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी मंजिल है? 9। पहली बात ये, कितने मंजिल है? 9। प्रश्न बन गया हमारा पहला ही कि जो विजय स्तंभ है वो कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9। इस प्रकार से विजय स्तंभ है। पहला प्रश्न हुआ कि कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। इसका निर्माण करवाया था किसने? कुंभा। किसने करवाया था? कुंभा। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? सहारनपुर विजय। अतः इसे हम कह सकते हैं मालवा विजय। कौन सी विजय? मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण। इसके जो प्रथम ये जो दीवार मंदिर है, पहली जो सीढ़ी है मानो एक तरह से, पहला जो नीचे का भाग है, यहाँ पर कितने भाग है इसके? 9 में पहला भाग है भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इस विजय स्तंभ का नामकरण कर दिया विजय विष्णु स्तंभ। क्या कर दिया? विष्णु स्तंभ। बताओ विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या हो गया? विष्णु स्तंभ। पहला यहाँ पर कौन सी मूर्ति है? भगवान विष्णु को। इसीलिए ये विजय जो स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखना, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित। ठीक है, इसके चारों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां हैं हिंदू देवी देवताओं की। क्या है? मूर्तियां। चारों तरफ क्या है? इसके मूर्तियां हैं, इसलिए इसे कहा जाता है हिंदू देवी देवता का अजय घर। ठीक है, पहली बात ये, इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। मूर्ति कला क्या कहा जाता है? विश्वकोश। क्यों से स्तंभ को कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवता का अजय। कौन सी विजय उपलक्ष्य में? मालवा। निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने। पहला जो समर्पित है किसको? विष्णु को, इसलिए इसका नाम क्या है? विष्णु स्तंभ। इसके बाद देखो इस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ। क्या टिकट हुआ? डाक टिकट। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर सबसे पहले जारी हुआ क्या? डाक टिकट। वो कौन सा था? विजय स्तंभ। तो सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ। यह जारी हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को। और ये जो डाक टिकट था 1 रुपए का था। कितने रुपए का था? 1 रुपए का। देख पहले बात को, भारत की राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो था विजय स्तंभ। कौन सा था? विजय स्तंभ। ये कब हुआ? 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का था? 1 रुपए का। लेकिन 1952 में मीराबाई, कौन है? मीराबाई की स्मृति में एक आने का टिकट जारी किया गया। एक आने का क्या किया गया? टिकट जारी। कितने आने का? 1 आने का। किसकी याद में? मीराबाई। किसकी बाई में? मीराबाई की याद में भी इस पर 1952 में डाक टिकट क्या किया गया था? जारी। अब देखो
इसकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई 122 फीट है। कितनी है? 122। लेकिन वर्तमान में 120 फीट है। कितनी? 120 फीट। सुनो कंफ्यूज मत होना, वर्तमान में कितनी? 120 फीट। कुल ऊंचाई पूछता था 122 फीट है। क्या हुआ कि 1856 में मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। जब हम 1857 क्रांति पढ़ेंगे उस समय में शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कहाँ का? मेवाड़ का। तो मैंने कहा कि 1856 में यहाँ का महाराणा स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय इसके ऊपरी इस भाग पर बिजली गिर गई। क्या गिर गई? बिजली गिर गई, जिसके कारण ये टुकड़े हो गए इसके 2 फीट का टुकड़ा हो गया ऊपर का हिस्सा इसका। इसीलिए इसकी वास्तविक अगर ऊंचाई देखी जाए वर्तमान में तो कितनी है? 120 फीट है, जिसका पुनर्निर्माण करवा दिया किसने? स्वरूप सिंह ने। किसने? स्वरूप सिंह ने। तो प्रश्न आ गए कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आंसर रहेगा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1856 में। ठीक है, 1856 में कुल ऊंचाई पूछता था 122 फीट, आधुनिक पूछता था 120 फीट। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी क्या है? चौड़ाई। इसकी जो चौड़ाई है वो 24 फीट है। कितनी है? 24 फीट। कहीं किताबों में से 30 फीट दे रखा तो गलत है। कितनी है? 24 फीट। धरातल पर 24 फीट है। इसकी ऊंचाई 122 फीट थी, वर्तमान में 122 से 120 फीट है। इसमें जो कुल सीढ़ियां है वो 157 है। 157 विषय रखना। अगर आपसे इसकी सीढ़ियां पूछता है तो कितनी? 157 सीढ़ियां किसमें? विजय स्तंभ में है। इस प्रकार से अगर इसका खर्चा पूछता है तो 90 लाख रुपए खर्च हुए थे भाई। कितने लाख? 90 लाख। इसको बनाने में कितने खर्च हुए? 90 लाख रुपए। अब महत्वपूर्ण बात ये क्या है? प्रश्न आ जाए कि वह कौन सा स्तंभ है जहां पर कौन सी मंजिल है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। प्रश्न इस प्रकार आ जाए, वह कौन सी मंजिल है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है? तो वो मंजिला 8वीं। कौन सी है? 8वीं। एकमात्र मंजिल जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है वो कौन सी मंजिल है? 8वीं। 8वीं मंजिल पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अर्थात एक तरह से खाली है। क्या है? खाली। अगर प्रश्न पूछ ले कि विजय स्तंभ पर वह कौन सी मंजिल है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो वह है 8वीं मंजिल। कौन सी है? 8वीं। विशेष बात करते हैं तीसरी मंजिल की। कौन सी? तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार। कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार। 9 बार तो लिखा हुआ है, लेकिन अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी। देखो कौन सी मंजिल पर है? तीसरी मंजिल कौन सा शब्द? अल्लाह। कितनी बार? 9 बार। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा। विशेष याद रखना, तीसरी मंजिल है अल्लाह को समर्पित है। किसको समर्पित है? अल्लाह को समर्पित। वे बोलते ना अल्लाह अकबर, बोलते ना, इसका अर्थ होता है वो अकबर नहीं, जो 18 हमारे गद्दी बेटा। अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर ही महान है। ईश्वर ही क्या है? महान। इसका अगर शाब्दिक अर्थ कोई पूछता है कि अल्लाह अकबर का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब ईश्वर ही क्या है? महान। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। देखो तो अल्लाह शब्द लिखा हुआ कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। और कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कितनी बार? 9 बार। बताओ चौड़ाई कितनी इसकी? 24। बताओ पहली मंजिल किसको समर्पित है? विष्णु को। किसको? विष्णु को। लगभग सभी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। इसकी छोटी छोटी मूर्तियां किसकी? इसलिए इसे हिंदू देवी देवताओं में कहता है अजायब। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व। कितना खर्चा हुआ? 90 लाख। कितनी सीढ़ियां हैं? 157। कितनी सीढ़ियां हैं? 157। जिसमें क्या है? सीढ़ियां है। इसकी ऊंचाई पूछते थे 122 फीट, आधुनिक पूछता तो 120। क्या हो गया था? बिजली गिर गई थी। किसके समय? स्वरूप सिंह के लिए। स्वरूप सिंह के समय। बताओ कब की बात है? 1856 में। इसीलिए इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह। अगर पुनर्निर्माण करता पूछ लेता है तो आंसर क्या रहेगा? स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह रहेगा। मैंने कहा सर्वप्रथम क्या जारी हुआ? डाक टिकट। बताओ कब? 15 अगस्त 1949। कितने रुपए का? 1 रुपए का। 1952 में किस पर? मीराबाई पर। कितने आने का? 1 आने का टिकट क्या हुआ था? जारी। इसके बाद देखो इसमें क्या रह गया? इसमें देखो इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में राजस्थान पुलिस देखा होगा आपने। लोगो लगा होता है यहाँ पर, लोगो लगा अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल होकर देखा होगा आपने। तो वो किसका है? विजय स्तंभ का। किसका है? विजय स्तंभ। तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है?
विजय स्तंभ। कौन सा है? विजय स्तंभ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का में जो प्रतीक चिन्ह आता, जो लोगो आता है, वो भी किसका है? विजय स्तंभ का। तो दो बात याद रखनी है, एक तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो होता है, क्या होता है? लोगो, वो भी कौन सा है? विजय स्तंभ का है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी पुस्तक आएगी, उसका जो लोगो होगा, वो भी कौन सा है? विजय स्तंभ। बताओ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभार। और ये जो समय है, इसका जो निर्माण हुआ था 1440 से 1448, 1448, 8 वर्ष समय लगा था। कितने वर्ष? 8 वर्ष। ठीक है, पहली बात तो ये, कितना वर्ष का समय लगा? 8 वर्ष का। इसके बाद देखो, इसके इस किनारे पर, इस विजय स्तंभ के इस तरफ एक प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? प्रशस्ति। इस स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है? एक प्रशस्ति। इसको बोलते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कहां पर लिखा हुआ है? विजय स्तंभ पर। अब समझो इसको, कौन सी प्रशस्ति है? विजय स्तंभ प्रशस्ति। और ये जो लिखने वाला व्यक्ति था, इसको बोलते थे अत्रि। क्या नाम था? अत्रि। अत्रि भट्ट। क्या नाम है? अत्रि भट्ट। आपसे प्रश्न पूछे विजय स्तंभ के लेखक कौन है? आंसर क्या दोगे? अत्रि भट्ट। लेकिन जब ये लिख रहा था, उसी समय से क्या हुई थी? मृत्यु। क्या हुई थी? मृत्यु। देखो विजय स्तंभ, कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ पर क्या है? विजय स्तंभ प्रशस्ति है, जिसके लेखक कौन है? अत्रि भट्ट। जब ये लिख रहा था, इसकी क्या हुई? मृत्यु। मृत्यु जब हो गई, तब इसका पुत्र था। कौन था? पुत्र। और पुत्र का नाम था महेश भट्ट। क्या नाम था? महेश भट्ट। महेश भट्ट। अर्थात विजय स्तंभ प्रशस्ति के दो लेखक हो गए, एक तो अत्रि भट्ट, एक महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। इसके बाद देखो, इसको बनाने वाले कारीगर या मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, वो कौन कौन थे? इसको बनाने वाले वास्तुकार। वास्तुकार। इस विजय स्तंभ को बनाने वाले वास्तुकार थे जेता। कौन था? जेता। जेता, नापा, कोमा। जेता, नापा, कोमा, ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका क्या करवाया था? निर्माण। क्या करवाया था? निर्माण। बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है? जेता, नापा और कोमा। ये तो इसके क्या है? वास्तुकार है, बनाने वाले। इसके बाद मैंने कहा, इसकी जो प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन है? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। ठीक है, अब लिखो। ठीक है, आज का लिख लो।